तो दोस्तों, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है दोस्तों, जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। सो गाइस, गुप्त काल आप मेरे साथ पढ़ चुके हो और दक्षिण भारत भी आप मेरे साथ कवर कर चुके हो, इसके प्रीवियस ईयर कवर कर चुके हो दोस्तों। और आपने गुप्तोत्तर काल इसका पार्ट 1 देखा था मेरे साथ 26 जुलाई कारगिल दिवस को, याद है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ 15 क्वेश्चन देख चुके हो दोस्तों। ये है हमारा 16वां क्वेश्चन दोस्तों। प्रिंट थोड़ा सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा हर्षवर्धन था, इसने हमारा पुलकेशन सेकंड को पराजित किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशन सेकंड, ठीक है, पुलकेशन सेकंड ने क्या किया था, हमारा हराया था। पुलकेशन सेकंड हमारे जीते थे दोस्तों, और हर्षवर्धन हमारा हारा था। ये चीज़ आप याद रखना, कब, 630 ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन के समकालीन पुलकेशन सेकंड है। ठीक है, ये तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि उनका युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन की आरंभिक जो यानी शुरुआत की जो राजधानी थी दोस्तों, वो कौन सी थी दोस्तों, वो थी हमारी थानेश्वर। ठीक है दोस्तों, जो हमारी आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने जो राजधानी थी कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी, कब दोस्तों, 605 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कि 738 ईस्वी में अरबों अरबों दोस्तों, जो अरब देश से हमारे आए थे, हमारे आक्रमणकारी, उनको जो पराजित किया था दोस्तों, वो क्या था दोस्तों, हमारा प्रतिहारों ने। ठीक है दोस्तों, कब किया था दोस्तों, 768 में राजस्थान का युद्ध हुआ था इसके साथ, प्रतिहारों के साथ। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट, ठीक है दोस्तों, राजा को भी आप याद रखना, राजा कौन था दोस्तों, राजभट्ट। ठीक है, सॉरी, नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था दोस्तों। इन्हीं के नेतृत्व में एक राजपूत जो होते हैं हमारे, उनका एक संघ बना था। और राजपूतों के इस संघ ने क्या किया था, जुनैद इन अब्दुल रहमान अल मारी, इनको क्या किया था, इनकी नेतृत्व वाली अरब सेना को दोस्तों मुंह तोड़ जवाब दिया था, और दोस्तों इनको हराया था दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों आपने सुना होगा। तो दोस्तों, ये किसको समर्पित है, हमारा सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। नाम से ही लगता है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों, ये सूर्य देवता को ही हमारा समर्पित है। ठीक है, और दोस्तों, जो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कराया था दोस्तों हमारा राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ठीक है दोस्तों, सांची का जो महान स्तूप है दोस्तों, सांची का स्तूप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों। सांची का स्तूप कहाँ का है दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, सांची मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेन दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्थित है दोस्तों। यह स्तूपों की, यहाँ जो स्तूप है वो 3 स्तूप हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो स्तूप है दोस्तों, वो महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। 3 स्तूपों में से सबसे बड़ा है वो महास्तूप है दोस्तों। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनाया था दोस्तों। ये तो सबको ही पता है कि अशोक ने ही हमारे 14 ये स्तूप बनाए थे दोस्तों। ठीक है, और उसमें से एक हमारा ये वाला भी था, सांची का स्तूप। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध स्तूप है। ठीक है, प्रारंभ में यह ईंट से निर्मित है, यानी दोस्तों जो शुरू में ये बनाया था जब, तो ये किससे था, ईंट से था। तब ये ईंट से बनाया गया था। तत्पश्चात शुंग शासकों ने दोस्तों इसका क्या किया, इसका विस्तार किया, और पाषाण शिलाओं द्वारा इसको दोबारा से बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस स्तूप का दोस्तों व्यास देखिए आप, 40 मीटर दोस्तों, व्यास इसका 40 मीटर है। तो दोस्तों, व्यास क्या होता है हमारा, आधा गोला। ठीक है, और तो दोस्तों पूरा गोला कितना होगा दोस्तों, 80 का होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखना, आप आधा गोला दोस्तों इसका जब 40 का है दोस्तों, तो पूरा इसका कितना होगा, 80 का, यानी 80 मीटर। ये इसकी जो इस स्तूप की जो हमारी चौड़ाई है दोस्तों, ये हमारी 80 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये 80 मीटर गोल है मतलब। और ऊंचाई दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, वो कितना है, 16। ठीक है, 16 मीटर, 16.5। इसके एक और दोस्तों जंगले और तोरण द्वारा आंध्र सातवाहन युग बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों हम देखते हैं कि कलिंग शासक खारवेल को दोस्तों संरक्षण किसने दिया था दोस्तों जो कलिंग शासक थे, इनको जो संरक्षण दिया था दोस्तों, वो हमारा दिया था, इन्होंने जो संरक्षण दिया था दोस्तों, वो दिया था जैन धर्म को। ठीक है, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों खारवेल। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखना, खारवेल सबसे
प्रसिद्ध वहाँ का शासक था और सबसे प्रतापी भी था दोस्तों, जिसका जो है कि झुकाव जैन धर्म के प्रति था। इनके द्वारा जैन लोगों को दान दिए गए। इनको मतलब गांव, जो दोस्तों गांव हम बसाते हैं दोस्तों, इन्होंने पूरे गांव जो है कि जैन जो भिक्षु थे उनको दान दे दिए। ठीक है दोस्तों, अभिलेख साक्ष्य हाथी गुफा साक्ष्य में इसका दोस्तों पूरा हमको विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इतने, अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा पहला फैक्ट है ये है दोस्तों हमारा उत्तर गुप्त युग में। दोस्तों जब उत्तर गुप्त युग यानी जिसको हम गुप्तोत्तर भी बोलते हैं, उसमें नालंदा विश्व युद्ध क्या था दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध था। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे दोस्तों। बाणभट्ट दोस्तों हम देख चुके हैं किसके राजदरबारी कवि थे दोस्तों, ये थे हमारे हर्षवर्धन के। और हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट ने ही लिखी है। यादव सम्राटों की तो दोस्तों राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्तों, देवगिरी थी। ये भी आप याद रखना कि देवगिरी उनकी वो थी कैपिटल। ठीक है दोस्तों। पृथ्वीराज सो, दोस्तों ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज सो ने क्या लिखा था, हमारा चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई डायरेक्टली आपको पूछेगा कि किसने लिखी है यह ग्रंथ, यह बुक किसने लिखी है दोस्तों, ये लिखी है हमारी पृथ्वीराज सो ने। ठीक है दोस्तों। सिंतो धर्म, दोस्तों ये भी एक धर्म था। सिंतो धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा एक और धर्म था दोस्तों, वो था हमारा ताओवाद में इस्लाम का धर्म का विकास जो है सबसे प्राचीन काल में नहीं हुआ था दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों जो हमारा इस्लाम धर्म है दोस्तों, ये सबसे नया धर्म है। बाकी सीतो धर्म, पारसी धर्म और दोस्तों ये ताओवाद जो है, यानी ये तीन धर्म हमारे बहुत पुराने हैं। और जो हमारा सबसे नया धर्म है इन चारों में से दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, इस्लाम धर्म है। ठीक है दोस्तों। पाल शासक धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों विक्रमशिला की स्थापना, हमारी धर्मपाल ने। और धर्मपाल दोस्तों हमारे पाल शासक थे, यानी पाल वंश से ये रिलेटेड थे, उस वंश के एक वंशज थे। और अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था दोस्तों। जो हमारा अंतिम बौद्ध राजा था वो दोस्तों हर्षवर्धन था। और दोस्तों हर्षवर्धन को ही हमारा हराया था। ठीक है, आपको याद होगा हमने अभी पढ़ा था, हर्षवर्धन को हमारा हराया था पुलकेशन सेकंड ने हराया था, याद है ना दोस्तों आपको। अगला है दोस्तों हमारा निम्नलिखित को सुमेलित अगर हम करके देखें तो एलोरा दोस्तों किसने बनाई थी दोस्तों, एलोरा हमारा राष्ट्रकूट से संबंधित है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों महाबलीपुरम जो है ये पल्लवों के द्वारा ये पल्लव इससे रिलेटेड है। और दोस्तों मीनाक्षी मंदिर किसने बनाया था दोस्तों, ये हमारा पांड्य ने बनाया था। और दोस्तों खजुराहो के मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खजुराहो के मंदिर किसने निर्मित किए थे, ये हमारे चंदेलों ने निर्मित किए थे दोस्तों। खजुराहो हम्पी के धंतोसावेस, दोस्तों ये ध्वंसावशेष, दोस्तों ये जो ध्वंसावशेष था तथा दोस्तों ताजमहल विश्व विख्यात सूची में शामिल है। जबकि दोस्तों नालंदा के हमारे ध्वंसावशेष हैं कि क्या है कि विश्व विख्यात सूची में शामिल नहीं है दोस्तों। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी दोस्तों। भोपाल शहर किसने बसाया था दोस्तों, वो हमारा राजा भोज ने बसाया था। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और प्रतिहार जो है हमारे कन्नौज और चंदेल खजुराहो और दोस्तों परमार, यानी इनकी कैपिटल है दोस्तों। ये प्रतिहारों की कन्नौज है दोस्तों, और चंदेलों की खजुराहो है, और परमार की कहाँ है दोस्तों, धार है। ठीक है। और दोस्तों जो चालुक्य की दोस्तों जो कैपिटल थी वो थी हमारी अनहिलवाड़। ठीक है दोस्तों, अनहिलवाड़ इनकी कैपिटल थी। और दोस्तों जो वीतपाल यानी वीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार पाल युग से संबंधित थे दोस्तों। ये कहते दोस्तों हमारे पाल युग से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों अगला हमारा फैक्ट है वो है कि गांधार, कन्नौज और नालंदा। ठीक है दोस्तों, गांधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली में से नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है दोस्तों। गांधार विश्वविद्यालय दोस्तों उसके बाद बना था दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में। ठीक है। कन्नौज भी दोस्तों उसके बाद बना था। ठीक है। और सबसे पुराना दोस्तों हमारा नालंदा है। ठीक है दोस्तों। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा तथा कौशाम्बी में से दोस्तों जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है दोस्तों कौशाम्बी है। जबकि दोस्तों आपने सुना होगा तक्षशिला का हमने बहुत नाम सुना है, विक्रमशिला, नालंदा इन तीनों का नाम सुना है, और कौशाम्बी का दोस्तों हमने बहुत कम नाम सुना होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दोस्तों यही सबसे प्राचीन हमारा एक विद्या अध्ययन का केंद्र था दोस्तों, सॉरी नहीं था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा है फैक्ट वो है सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है दोस्तों। सांची में ही सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है दोस्तों। और 1100 ईस्वी में दोस्तों निर्मित त्रिवेंद्रेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर
कि अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता है दोस्तों। जो भुवनेश्वर में दोस्तों जितने भी मंदिर हैं उसमें से सबसे जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो ये वाला है, लिंगराज वाला। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वाला फिर से देख लो दोस्तों। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा तथा कौशाम्बी में से प्राचीन भारत में कौशाम्बी जो है दोस्तों विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था दोस्तों। जो हमारा कौशाम्बी है वो हमारा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, और बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा ये तीनों ही हमारे विद्या के केंद्र थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।